वेलकम टू एजुकेशन हब। हम लोग पढ़ेंगे क्या तो एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक 6 से लेकर 8 तारीख तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो है जीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन, वसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है? वसंत पंचमी तो ये आपको पंजाब और हरियाणा राज्य में मनाई जाती है। बसंत पंचमी किस राज्य में? तो ये आपको पंजाब और हरियाणा राज्य में मनाई जाती है। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान ने के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो ये आपको 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। किस? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये आपको प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1950 15 मार्च 1950 को किया गया था और 1 जनवरी 2015 को इसी को क्या तो नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया है। नेक्स्ट, रोजर बिन्नी जो है किस से देश के खिलाड़ी हैं? तो रोजर बिन्नी जो है तो ये भारत के खिलाड़ी हैं और अभी ये क्या है तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 42 कहेगा तो काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति में मातृत्व राहत के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 42। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम में 1793 के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है आपको चार्टर अधिनियम 1793 के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? तो यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक, और इसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन को फिर से स्थापित करना और उसकी नीतियों में कुछ संशोधन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 2023 में रिपब्लिक डे परेड में किस देश की सेवा ने भाग लिया है? किस देश की सेना ने भाग लिया है? सॉरी, सेवा हो गया यहाँ पर, सेना ने भाग लिया है तो ये आपको हो गया मिस्र। 2023 के रिपब्लिक डे परेड में किसने भाग लिया है? तो ये आपको मिस्र की सेना ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इरफान पठान का भाई 2024 में लोकसभा चुनाव किस राज्य से लड़ा है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल से लड़ा है। इरफान पठान का भाई किस राज्य से लड़ा है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल से लड़ा है। 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच से किस टीम स्टेडियम में खेला गया है? तो 2023 का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया है? तो ये आपको खेला गया है, किस स्टेडियम में खेला गया है? तो ये आपको खेला गया है एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और इसको कौन जीता था ब्लाइंड वाला? तो ये आपको जीता है इंडिया। कौन जीता है? तो इंडिया जीता है इसको। ठीक, इंडिया इसको जीता है, किसको हराकर? तो बांग्लादेश को हराकर। और सबसे पहले ये टूर्नामेंट साल 2012 में आयोजित हुआ था। कब हुआ था ब्लाइंड टूर्नामेंट आयोजित? 2012 में। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों के नाम है कितने बार उल्लेखित हैं? तो एक बार उल्लेखित है। गंगा यमुना नदियों के नाम कितने बार उल्लेखित है? तो एक बार उल्लेखित है। लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में किया गया था और यह कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है? तो यह आपको इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था और तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम हुआ है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब थी? तो 61 से लेकर 66 तक थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, 61 से 66। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पोंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पोंगचोलम कहेगा तो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपको मणिपुर का है। पोंगचोलम किस राज्य का? मणिपुर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? तो बसीन की संधि कहेगा तो ये कब हस्ताक्षर हुआ है? तो ये आपको हुआ है, बसीन की संधि कहेगा तो कब हस्ताक्षर हुआ है? तो ये हुआ आपको 1802 में। बसीन की संधि 1802 में हुआ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 क्या है? अनुच्छेद 69 जो है वो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बताता है। 69 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञा। लालचंद शर्मा किस शैली से संबंधित है? लालचंद्र शर्मा के बारे में तो ये आपको हास्य व्यंग्य शैली से संबंधित है। ठीक, हास्य व्यंग्य शैली से संबंधित है लालचंद शर्मा। नेक्स्ट आता है
रानी भ देखिए रानी बचेडिया किस नृत्य से संबंधित है? रानी भचेडिया तो किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपको राजस्थानी लोक नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है रानी भचेडिया? तो ये आपको राजस्थानी लोक नृत्य से संबंधित है। राजस्थानी लोक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, गरीबी कल्याण योजना कितने दिनों के लिए आई थी? गरीब कल्याण योजना कितने दिन के लिए आई थी? तो गरीब कल्याण योजना जो था कितने, तो ये आपको 3 महीनों के लिए आई थी। कितना था? 3 महीनों के लिए आई थी। कितने? तो 3 महीनों के लिए ये योजना आई थी। ठीक, इसका कुछ ये भी देख लीजिए, तो ये कोविड-19 की महामारी के दौरान आई थी गरीबों के मदद करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये आपको इंदिरा पीपी बोरा को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो इंदिरा पीपी बोरा को पद्मश्री दिया गया था। किस लिए? भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा देखिए क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम भी स्क्वायर, ये होता है mgh। एम कट जाएगा, यहाँ पर क्या बनकर निकलेगा? तो ये निकलेगा आपको भी स्क्वायर बटा क्या निकलेगा यहाँ पर ही 2gh निकलेगा। क्या यहाँ निकलेगा? तो भी स्क्वायर बटा 2gh। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो भी स्क्वायर बटा 2gh निकल कर आएगा। भारत का अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देता है? तो ये आपको भारत सरकार को। अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देगा? तो ये आपको भारत सरकार को सलाह देता है। खलील अहमद को साल 2024 में किस से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? खलील अहमद को, तो खलील अहमद को कौन से अवार्ड से सम्मानित? इसको पद्मश्री दिया गया है। खलील अहमद को कौन सा? तो पद्मश्री दिया गया है। किस से? अब देखिए ये भी समझ लीजिए खलील अहमद के बारे में। खलील अहमद आप बॉलर समझ रहे होंगे, ये बॉलर नहीं है। खलील अहमद उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के रहने वाले कालीन बुनकर हैं। ठीक, उन्हें हस्त निर्मित दरी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अवार्ड दिया गया था। खलील अहमद कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से संबंधित हैं। किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी? तो ये आपको हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में किया गया था 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, कुचेलापुरम गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो देखिए कुचेलापुरम, तो कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई है कुचेलापुरम गांव से। ठीक, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की है। तो केवी किस्त जारी की है, तो ये आपको 18वीं किस्त जारी की है उन्होंने। रायगढ़ जिले में रामलाल बैरेट को 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये आपको पद्मश्री मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये आपको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, शुंग वंश के अंतिम शासक देव भौतिकी की हत्या किसने किया था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, सॉरी भौतिकी यहाँ लिखा हुआ, देवभूति की हत्या किसने किया था? तो ये किया था आपको, कब हुई थी? तो ये हुआ था 73 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? तो 73 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, टाइम आउट किस खेल से संबंधित है? तो टाइम आउट आपको क्रिकेट से है। और सबसे पहले टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये आपको एंजेलो मैथ्यू, श्रीलंका के प्लेयर है जो टाइम आउट से आउट हुए थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 में लागू की गई है। नेक्स्ट आते हैं, द्रौपदी मुर्मू ने में राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थी? तो ये एक राज्यपाल थी। क्या थी ये? तो ये आपको राज्यपाल थी। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू किया है गया है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तो ये आपको 2019 में चालू की गई है। ये योजना कब आई है? तो ये आई है आपको 2019 में। ये योजना कब आई है? ये आपको 2019 में आई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? तो किस राज्य की? तो ये आपको केरल, केरल राज्य की साक्षरता दर क्या रही है? तो सर्वाधिक रही है केरल।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? तो इसका नाम मूड़ा था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम कहेगा तो मूड़ा था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, किस राज्य में शिक्षा में महिला और पुरुषों में ज़्यादा गैप देखने को मिला है? तो आपको राजस्थान में शिक्षा और महिलाओं में क्या है? तो ज़्यादा गैप देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष और महिलाएं साक्षरतों के बीच प्रतिशत दर में सबसे छोटा अंतर मिला है? तो सबसे कम अंतर कहेगा तो ये आपको मेघालय। कौन सा हो गया? तो मेघालय। ठीक, मेघालय राज्य में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, सबसे छोटा अंतर हो गया। चलिए यहाँ पर आते हैं, हॉकी खेल के मैदान का आकार कितना होता है? हॉकी खेल के अगर मैदान का आकार पूछेगा तो कितना होता है? तो हॉकी खेल के मैदान का आकार होता है तो 91.40 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है, यानी 100 × 60 यार्ड के आयताकार क्षेत्र में होता है। कितना होता है? तो 100 × 60। कच्छ के रण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपको नवंबर से फरवरी में कच्छ का रण उत्सव मनाया जाता है। ये अभी मर रहा होगा। इसे वाइट डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कच्छ के रण को किस फेस्टिवल के नाम से? तो वाइट डेजर्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग? वाइट डेजर्ट के नाम से जानते हैं। कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है? तो ये आपको एपी, आंध्र प्रदेश जो है, ये कौन सा पुरस्कार देता है? तो ये आपको नंदी पुरस्कार देता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, स्मृति मंथाना किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है स्मृति मंथाना? क्रिकेट से संबंधित है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो एथलेटिक्स में तो ये आपको नीरज चोपड़ा। ठीक, भारत की शिक्षा मंत्री कौन है 2024 में? भारत की शिक्षा मंत्री कौन है 2024 में? तो ये आपको है धर्मेंद्र प्रधान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से आते हैं? तो रोहिंग्या मुसलमान तो ये आपको म्यांमार से आते हैं। किससे आते हैं ये? तो ये आपको म्यांमार से आते हैं। किससे आते हैं? म्यांमार। कहाँ से आते हैं रोहिंग्या मुसलमान? तो ये आपको म्यांमार से आते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो ये 1946 को किया गया, दिसंबर 1946। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में बदलाव किया गया था? तो पूर्वोत्तर राज्यों के किस अनुच्छेद? तो ये आपको 244 के 2 में किया गया था। 244 के 2 में। कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकल नृत्य होता है? तो ये आपको कचौड़ी सॉरी कुचिपुड़ी जो होता है तो ये आपको एकल नृत्य होता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकल नृत्य है? तो ये आपको कुचिपुड़ी। राज्यसभा के नियम कौन बनाता है? तो ये आपको नियम समिति बनाती है, नियम समिति। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो ये आपको किया गया था 1815। क्या? तो 1815 में किया गया था और राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। 1815 राजा राम मोहन राय द्वारा। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए इनके ऊपर मूवी भी बन चुका है। तो ये थे मुरलीकांत पेटकर। कौन थे? तो मुरलीकांत पेटकर। 1972 में क्या हुआ था? तो पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, मुरलीकांत पेटकर। नेक्स्ट आते हैं, एक हार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की एकल कलाकार हैं? एक हार्य तो ये आपको कहेगा तो भरतनाट्यम से संबंधित है। एक हार्य किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। एक हार्य किससे संबंधित है? तो ये आपको भरत एक एक हार्य किससे संबंधित है? तो ये आपको भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चौथी पंचवर्षीय योजना
वर्ष से कब शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना कहेगा वर्ष से कब शुरू किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 वर्ष में शुरू किया गया था। कब? 1969 में शुरू किया गया था। हरित क्रांति से क्या लाभ होता है? तो हरित क्रांति से देश के अन्न उत्पादन बढ़ा और खाद्यान्न आपूर्ति सुरक्षित हुई है। हरित क्रांति 1927 में महाराष्ट्र के महार सत्याग्रह किसने शुरू किया था? महार सत्याग्रह। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो महार सत्याग्रह B.R. अम्बेडकर द्वारा किया गया था। 20 मार्च 1927 को अछूतों को महार महाराष्ट्र भारत के एक सार्वजनिक टैंक में पानी का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए ये आयोजित किया गया था। किससे संबंधित था? पानी की अनुमति। और महार कहेगा तो अभी कहाँ पर है? तो वर्तमान में तो ये रायगढ़ जिले में पड़ता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी प्रकार से और शेयर करते जाएं, जिससे क्या हो तो वीडियो हम और नए लाते रहें। थैंक यू।